अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अफसा खान। अफसा खान आज की रेसिपी में लाई है कड़ी पकौड़ा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जैसे कि देखते ही क्या सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। हाय कड़ी पकौड़ा। चलें जी, आपको मैं वन बाय वन जो है वो मेथड सारा इसका समझाऊंगी। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके पास आती रहें। लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने रेसिपी को लेते हैं शुरू। यहाँ पे हमने प्यारा सा बर्तन लिया है। उसके अंदर हम आधा किलो बेसन जो है शामिल कर रहे हैं। आधा किलो यहाँ पे हमने बेसन शामिल करना है। बेसन को आप पहले छान लिया करें ताकि कोई भी चीज़ इसके अंदर ना हो। उसके बाद आधा किलो मेरे पास आलू थे जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। छिलका जो था वो मैंने उतार लिया क्योंकि मेरे पास नए वाले आलू हैं। तो इसके तरीके से मैंने उसकी कटिंग कर दी। एक अदद मेरे पास बैंगन था, उसको भी मैंने इस तरीके से कटिंग कर दी। यहाँ पे मेथी है आधी गुट्ठी, हरे धनिया की एक गुट्ठी है मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे एक गट्ठी मेरे पास पालक की है जिसको मैंने सभी चीज़ें जो है वो इस तरीके से कटिंग कर दी है। दो अदद मेरे पास यहाँ पे प्याज थे तो मैंने वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। पकौड़े में जो भी चीज़ें डाली जाएं बहुत मज़े की लगती हैं। 6 से 7 अदद मेरे पास तीखी हरी मिर्च है, यहाँ पे ये शामिल करी। इसके बाद हम कुछ मसाला जात डालेंगे। 2 चम्मच चिली फ्लेक्स के, कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी शामिल कर रहे हैं अच्छा सा कलर देने के लिए। और यहाँ पे 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया, अगर खुश्क धनिया पिसा हुआ नहीं है तो आप साबित भी ऐड कर सकते हैं। देखें जी, बहुत ही देसी पकोड़े बनने जा रहे हैं। इतने मज़े के कि आप इनको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इनका रोल भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये खाली पकोड़े जो हैं वो बनेंगे, गोश्त को भी पीछे छोड़ देंगे। अब आपने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जो है वो पानी शामिल कर देना है। आप अपने हिसाब से पकोड़े की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक यहाँ पे मैं क्योंकि डालना भूल गई थी तो नमक हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। हमने अच्छे तरीके से उनको मिक्स कर लिया है। ये अब हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। यहाँ पे हमने लेना है एक प्यारा सा पतीला। उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 किलो बेसन, 2 खाने का चम्मच यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और साथ ही हम 1.5 चम्मच जो है यहाँ पे खुश्क धनिया शामिल कर रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कर लेना है मिक्स। यहाँ पे मैं शामिल करने जा रही हूँ चाटी की लस्सी जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। इससे जो है वो कड़ी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अगर आपके पास ये लस्सी नहीं है तो आपने क्या करना है, दही ले लेनी है, उसको अच्छे तरीके से फेंट के वो शामिल कर देना है, जैसे कि हम लस्सी वगैरह बनाते हैं ना उस तरीके से। लेकिन चाटी की लस्सी का तो अपना ही मज़ा है, हमारे घर में तो रोज़ चलती है भाई। इसको हमने इतना मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर एक भी मतलब कि हम कहते हैं ना बैटर बहुत ही अच्छा सा हो जाए, मिक्स हो जाए। जो इसके अंदर दाने हैं ना बेसन के हमने ख़त्म करने हैं। जब ये पेस्ट बन जाएगा हमने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर लस्सी जो है वो शामिल करते जाना है। जब आप ये कड़ी बनाएंगे तो सभी जो है वो वाह वाह कर उठेंगे कि सभी आपसे रेसिपी पूछेंगे ये आपने कड़ी बनाई तो बनाई कैसे। अभी यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2 बोतल लस्सी की हैं, वो शामिल कर रही हूँ मैं। आपने पहले लस्सी को चेक कर लेना है, लस्सी ज़्यादा खट्टी ना हो। यहाँ पे अब मैं पानी शामिल कर रही हूँ 1 लीटर।
साथ ही मैं कुछ मेथी यहाँ पे शामिल कर रही हूँ खुशबू के लिए, जायके के लिए। अब हमने क्या करना है, नमक शामिल कर दिया है। 1.5 चम्मच मैं यहाँ पे नमक शामिल कर रही हूँ। आप जितना खाते हो आप उस हिसाब से जो है नमक ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम चूल्हे की फ्लेम जो है वो ऑन कर लेते हैं। अब हम करते हैं पकोड़े को फ्राई। यहाँ पे मैंने ऑयल जो था वो गर्म कर लिया है अच्छे तरीके से। पकोड़े जो हैं वो आपने मीडियम आंच पे बनाने हैं और बिल्कुल दरमियाने साइज़ के पकोड़े बनाने हैं आपने कड़ी के लिए। अब हमने इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं आप कितने अच्छा सा अल्हम्दुलिल्लाह कलर आ चुका है। आपने इनको पकोड़े को दबाना नहीं है। अगर आपने घर में वैसे ही खाने तो फिर आप दबा सकते हैं, नहीं तो आपने इन पकोड़ों को हरगिज़ नहीं दबाना, क्योंकि ये कड़ी के लिए हैं। अब हम इनको अपने बाउल में निकाल लेते हैं। इनको हम लास्ट में डालेंगे कड़ी पे। अच्छे तरीके से आपने घी जो है वो निचोड़ लेना है। इसमें जितने भी हमारे पकोड़े थे वो तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आपने इस घी को ज़ाया नहीं करना। मैं आपको आखिर में बताऊंगी इसका करना क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी कड़ी है वो बॉयल आने ही वाला है उसमें। जैसे जैसे बॉयल आता रहेगा आपने हल्का हल्का उसके अंदर पानी जो है वो शामिल करते रहना है। यहाँ पे हमारी कड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं। अब जो पकोड़े हमने बनाए थे ना ये सारे इसके अंदर देख सकते हैं आप कितना बाउल भर के तैयार हो चुका है। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा हिला देना है। अब जो हमारे पास बकिया मतलब कि जो हमने पकौड़ों के लिए बाद जो हमारे पास घी बच गया था ना, हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर देने हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 अदद प्याज है। इसको हमने हल्का सा बस फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच ज़ीरा है और 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें, हरी मिर्च नहीं वो काली मिर्च है, वो शामिल कर देंगे। और ये पेस्ट तो मेरे घर की शान है, इस पेस्ट में तो हमारी जान बसती है। ये पेस्ट अदरक लहसुन का है। इसको मैं मतलब कि फ्रीज़ करके रख दिया है। बस अदरक लहसुन और हरी लाल मिर्च होती है ना, उनको मतलब कि ग्राइंड करके इसको फ्रिज में फ्रीज़ करके रखा हुआ है। जब भी हम सालन बनाते हैं तो बस इसको उठाते हैं और फटाफट से हमारा जो सालन है वो तैयार हो जाता है। इंशाल्लाह जब हमारा पेस्ट अभी तकरीबन ख़त्म होने वाला है, जब मैं मतलब कि दोबारा से ये पेस्ट बनाऊंगी तो आपकी वीडियो इससे लाजमी शेयर करूंगी। अभी यहाँ पे मैंने 2 टमाटर शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे यहाँ पे, खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच और गरम मसाला आधा खाने का चम्मच। थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि जो मिर्चें वगैरह हैं वो अच्छी तरीके से उनकी भुनाई हो जाए। नमक 1 खाने का चम्मच। आप हस्ब ज़रूरत जितना आप टेस्ट के हिसाब से नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो मसाला है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसको कड़ी के ऊपर डाल देना है
आप समझ लीजिए कि बस हमारी जो कड़ी है वो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पक चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। आपने इसका फीडबैक जो है वो मुझे लाजमी देना है। इसी तरीके से मैं नई रेसिपी के साथ तशरीफ़ लाऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।